यस बेटा, सो बिफोर स्टार्टिंग विद द रिवीजन ऑफ ज्योग्राफी, जो आपके रिवीजन टेस्ट थे, एक तो उसमें क्या चीज हो गई कि यू हैव टू राइट इन पॉइंट्स, नॉट इन पैराग्राफ्स, एंड देन if 3 marks question then more points 4 to 5, ठीक है, और सेम इन द 5 marks क्वेश्चन। एक इसमें जो क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड वीकली मार्केट, किसी एक टेस्ट में था, है ना, उसमें डिफरेंस के साथ साथ एक ये भी क्वेश्चन था, डिफाइन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड देन डिफरेंशिएट। डिफाइन और डिफरेंशिएट दो टर्म्स यूज हुई थी, तो इट मींस फर्स्टली आपने क्या करना है, डिफाइन and then you will differentiate. Define मतलब meaning, you have to tell the meaning. First meaning बताओगे, उसके बाद आप क्या बताओगे, difference. तो अगर तो आपने दोनों चीजें एक्सप्लेन की हैं then it's okay. अगर आपने मीनिंग पहले नहीं बताया है, सीधा दोनों का डिफरेंस बता दिया, तो आपके मार्क्स उसमें कटे होंगे, ठीक है, क्लियर। सो अब ज्योग्राफी में आपके टॉपिक्स हैं, हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर? हाँ जी अर्शिया, इन ज्योग्राफी यू हैव 4 टॉपिक्स, यस। फर्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन एंड, सेकंड कौन सा है, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट में जिसमें कि हमने बात की ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था उसमें है ह्यूमन एनवायरनमेंट में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। उसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट है लाइफ इन डेजर्ट। तो ये 4 टॉपिक्स है, ठीक है। इन 4 टॉपिक्स में अब सबसे पहले हम करते हैं नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, ठीक है। सो नेचुरल वेजिटेशन में सबसे पहले क्या आएगा, नेचुरल वेजिटेशन में मीनिंग, ठीक है, मीनिंग ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ जी आपके साथ कौन है, आर्यन स्टैंड अप। मीनिंग ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, बी क्विक। हाँ जी, हाँ जी आप बताओ बेटा। सो नेचुरल वेजिटेशन, वेजिटेशन में क्या आ जाता है, वेजिटेशन में क्या होता है, प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स, ग्रासलैंड, सब कुछ वेजिटेशन में आ जाएगा। और अगर नेचुरल की बात करें, इट मींस विच इज ग्रोइंग नेचुरली। तो कोई भी वेजिटेशन है, वेजिटेशन में प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स, ग्रासलैंड, whatever it is grown naturally without any human intervention, और ह्यूमन के कोई सपोर्ट नहीं है उसमें, तो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के वो क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, ठीक है। सो दैट इज नेचुरल वेजिटेशन। सो मीनिंग ऑफ नेचुरल वेजिटेशन में हम क्या लिखेंगे, वेजिटेशन विच ग्रोज नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। और नेचुरल वेजिटेशन को हमने डिवाइड किस किस में किया है, 3 ब्रॉड कैटेगरीज। वी डिवाइड द नेचुरल वेजिटेशन, पहले हमने डिफाइन कर दिया कि नेचुरल वेजिटेशन कौन सी है, वो वेजिटेशन जो अपने आप ग्रो करती है। अब नेचुरल वेजिटेशन में हम इंक्लूड किस किस चीज को करते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट आ गए, श्रब्स आ गए और ग्रासलैंड्स भी आ गए, ठीक है। सो अब इसका क्या हो गया, मीनिंग नेचुरल वेजिटेशन का, मीनिंग एंड टाइप्स, है ना। टाइप्स में तो हम इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अगर हम ब्रॉडली देखें तो ब्रॉडली में कौन कौन सी चीजें आ गई, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हम डिस्कस करेंगे उनकी टाइप्स, है ना। उसके बाद ग्रासलैंड और श्रब्स। अब फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट मतलब नेचुरली उसकी डेफिनेशन अलग से नहीं करेंगे, ठीक है। और फॉरेस्ट मीन बहुत बड़ा ट्री कवर, हाँ जी लास्ट में ये स्टैंड अप। फॉरेस्ट मीन्स, फॉरेस्ट हम किसे कहेंगे,
वेयर देयर आर ट्री ऑल अराउंड, ट्रीज ही ट्रीज होंगे वहां पे, है ना। ग्रास लैंड किसे कहेंगे, जहां ग्रास ही ग्रास होगी। श्रब्स मतलब नो वो ट्रीज नहीं बनते, ना ही वो ग्रास है, सो वो मीडियम हाइट में ही रहते हैं वो प्लांट्स। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या है, दैट ग्रोज विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। फॉरेस्ट में हो गए ट्री कवर, और अगर फॉरेस्ट कहीं पे होंगे तो इट मींस फॉरेस्ट कहाँ पे होंगे, जहां पे बहुत सारी बारिश हो रही है, नेचुरल सनलाइट मिल रही है, ठीक है, वहीं पे फॉरेस्ट हो सकते हैं। तो इट मींस हमने इसकी टाइप्स ब्रॉडली देखी, 3 टाइप्स है। आवाज क्यों आ रही है, सर्वव्यापक स्टैंड अप। जो हमने डिस्कस किया बताओ अभी, क्या डिस्कस किया फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, किसको और which book is before you, सर्वव्यापक, which book is before you, notebook, sit attentively. So अब नेचुरल वेजिटेशन का मीनिंग हमें पता चल गया कि नेचुरल वेजिटेशन इज नेचुरली ग्रोन, नेचुरली ग्रोन। और नेचुरल वेजिटेशन में हम इंक्लूड किस किस को कर रहे हैं, फॉरेस्ट को भी कर रहे हैं, श्रब्स को भी कर रहे हैं, ग्रासलैंड्स को भी कर रहे हैं। सो इट मींस चाहे वो वहां पे ग्रासलैंड्स है, चाहे वहां पे फॉरेस्ट है, चाहे वहां पे श्रब्स हैं, जो नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, हम उसे क्या कहेंगे, नेचुरल वेजिटेशन। वी विल कॉल इट एज नेचुरल वेजिटेशन। अब कहीं भी नेचुरल, अगर कहीं पे हमें फॉरेस्ट मिल रहे हैं, या कहीं पे हमें ग्रासलैंड्स मिल रहे हैं, या कहीं पे हमें श्रब्स ही मिल रहे हैं, तो वो किस पे डिपेंड करेगी, नेचुरल वेजिटेशन। इट मींस कि नेचुरल वेजिटेशन की जो टाइप्स हमें अलग अलग जगह पे मिल रही हैं, वो किसी कोई ना कोई फैक्टर्स है जो हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग नेचुरल वेजिटेशन मिल रही है। सभी जगह हमें ट्रीज नहीं मिल रहे, सभी जगह पर हमें श्रब्स नहीं मिल रहे, सभी जगह पर हमें ग्रासलैंड्स नहीं मिल रहे। नो डाउट कहीं जगह पे हमें सब कुछ मिल जाता है अवेलेबल, वी कैन ग्रो, हम ग्रो कर लेते हैं। लेकिन जो चीज नेचुरली हमें बहुत बड़े एरिया में मिलती है, वो उसे हम कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन। तो इट मींस देयर आर सम फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर क्या डिपेंड करती है, क्या डिपेंड करती है, नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ हो गई। ठीक है, कि जो भी नेचुरल वेजिटेशन हमें मिल रही है, चाहे हमें फॉरेस्ट मिल रहे हैं, या ग्रासलैंड मिल रहे हैं, या श्रब्स मिल रहे हैं, तो ये जो वेजिटेशन है, इस किसके ऊपर, कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रही है। सो व्हाट आर दोज फैक्टर्स, वो फैक्टर्स क्या क्या हैं जिनके ऊपर नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड कर रही है। हाँ जी बताइए। हाँ जी रुद्र। So बहुत सारे फैक्टर्स, देयर आर मेनी फैक्टर्स ऑन विच ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स। हाँ जी, जो उसने बताया उसमें से कुछ बताओ फैक्टर्स। हाँ जी प्रभनु। सेम क्वेश्चन। यस हिमालय। प्रभनुर यू विल गिव आंसर। हाँ जी।
आप अटेंटिव नहीं थे, यू वर नॉट लिसनिंग कि मैं क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ. नॉट इवन फ्रॉम वन स्टूडेंट, टू स्टूडेंट्स हैव गिवन द सेम आंसर. And what were you discussing with Himalaya? What is the meaning of natural vegetation, Prabnu? Meaning of natural vegetation. किसे कहेंगे हम natural vegetation? Repeat, Prabnu. बोलो. इंटरवेंशन, इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस. ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना, मतलब हम उसको पानी नहीं दे रहे, हम उसको कोई सीड्स नहीं डाल रहे हैं, अपने आप नेचुरली ग्रो कर रही है वो. बैठो. और फैक्टर्स जो हैं, डिफरेंट फैक्टर्स आर देयर जिसकी वजह से कि नेचुरल वेजिटेशन ग्रो कर रही है. सो वो नेचुरल वेजिटेशन कौन कौन से फैक्टर्स हैं? क्लाइमेट आ जाएगी. अब क्लाइमेट में टेम्परेचर भी है, रेनफॉल भी है, ह्यूमिडिटी भी आ गई, ठीक है, मॉइस्चर आ गया. वो सारे क्लाइमेट के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है. रेनफॉल, ह्यूमिडिटी. उसके बाद सॉइल, कि हमें वहां पर सॉइल कैसी मिल रही है, वहां की क्लाइमेट कैसी है, वहां की सॉइल कैसी है. सॉइल पे भी डिपेंड करता है नेचुरल वेजिटेशन हमें कैसी मिल रही है. और थर्ड इसमें क्या हो जाएगा? क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, देन नेक्स्ट क्या होगा? स्लोप, हाइट, आल्टीट्यूड, कि वो प्लेन एरिया में मिल रही है, माउंटेनियस एरिया में मिल रही है, या फिर किसी स्लोप्स पे मिल रही है. तो इसके क्या थर्ड फैक्टर हो जाएगा हमारा? आल्टीट्यूड, हाइट. ठीक है, आल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? हाइट. आल्टीट्यूड हो गया, हाइट हो गया. अब सॉइल, थिकनेस ऑफ सॉइल, सॉइल में कितना मॉइस्चर है या ह्यूमिडिटी है या एनवायरमेंट में कितनी है, वो डिफरेंट फैक्टर आप अलग से पॉइंट्स बना सकते हो. ठीक है, एनी पॉइंट लेफ्ट? रेनफॉल किस में आ जाएगा? क्लाइमेट में. ठीक है, रेनफॉल भी हो गया और ह्यूमिडिटी भी हो गया. सनलाइट, सनलाइट वहां पे कैसी रहती है, और टेम्परेचर, वहां का टेम्परेचर कैसा रहता है, और मॉइस्चर. तो ये सारे क्लाइमेट के डिफरेंट फैक्टर्स आप बता सकते हो. सॉइल फर्टाइल है नहीं है, कौन से सॉइल की, कौन से टाइप की सॉइल मिलती है हमें वहां पे. और देन अल्टीट्यूड, कि किस अल्टीट्यूड पे वो वेजिटेशन हमें मिल रही है. ठीक है. सो मीनिंग ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, इट्स टाइप्स, इट्स फैक्टर व्हिच डिपेंड्स ऑन व्हिच नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स. ठीक है. इसके बाद अब डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट में हमने डिस्कस दो मेन टाइप्स कौन कौन सी होगी, एक तो एवरग्रीन और डेसिडियस. ठीक है, एवरग्रीन में आगे भी दो टाइप्स हैं और डेसिडियस में भी आगे दो टाइप्स हैं. उसके बाद हमने मेडिटेरेनियन और कॉनिफरस फॉरेस्ट. सबसे पहले कौन से हो गए? ट्रॉपिकल, सॉरी ट्रॉपिकल नहीं, एवरग्रीन, है ना. एवरग्रीन को हमने आगे डिवाइड किया ट्रॉपिकल और टेम्परेट में, है ना. उसके बाद डेसिडियस, डेसिडियस आ गए और डेसिडियस को भी आगे हमने किस में डिवाइड किया? ट्रॉपिकल और टेम्परेट में. ठीक है. उसके बाद ये भी हम ऐसे लिख देते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट. और इसके बाद कौन से फॉरेस्ट हैं? मेडिटेरेनियन एंड कॉनिफरस फॉरेस्ट.
तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब वो एवरग्रीन चाहे ट्रॉपिकल हो चाहे टेम्परेट हो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले विच फॉरेस्ट आर कॉल्ड एवरग्रीन? हाँ जी, दे डोंट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, ठीक है। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? विच आर एवरग्रीन फॉरेस्ट? हाँ जी बेटा, रेज योर हैंड। हाँ जी, एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ हमने पहले डेफिनेशन देनी है। हाँ जी बेटा, सिंपल टर्म्स में हम क्या बताएंगे? दीज आर द फॉरेस्ट विच रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। एवरग्रीन तो मतलब ग्रीन, एवर कि हमेशा ये ग्रीन ही रहते हैं, ठीक है। देयर इज नो सच सीजन in which all of these trees they shed their leaves all together, so they remain green throughout the year, तो वो evergreen हो गए। इसके डिफरेंस में अगर हमने deciduous forest के बारे में बताना है तो which are deciduous forest? they don't remain evergreen green throughout the year, they shed their leaves in a particular season। evergreen और deciduous का ये मीनिंग क्लियर हो गया? एवरग्रीन मतलब दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, दे डोंट शेड देयर लीव इन एनी पर्टिकुलर सीजन की ये पर्टिकुलर सीजन है इसमें सबके पत्ते जो है झड़ जाएंगे, ठीक है। बट डेसिडस ट्रीज दे हैव शेड देयर लीव्स इन मतलब इन द सीजन दे शेड देयर लीव्स, ठीक है, और दे डोंट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल और टेम्परेट एवरग्रीन, ठीक है। पहले एवरग्रीन क्लियर हो गया, मीनिंग, डेसिडियस का मीनिंग भी। हाँ जी बेटा, योर नेम? आर्यन के साथ जो बैठे हैं, हाँ जी, हार्दिक। यस हार्दिक, स्टैंड अप। डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड डेसिडियस? हाँ जी, लास्ट में आरुष। हाँ जी, सेम क्वेश्चन। हाँ जी, आप बताओ। जो मैंने पूछा था इसने सेम वही बताया। हाँ जी, आप बताओ। यू अभी तक हमने सिर्फ इनका सिंपल मीनिंग ही देखा है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से हैं, डेसिडस फॉरेस्ट कौन से हैं, ठीक है। अब एवरग्रीन में ट्रॉपिकल एवरग्रीन और डेसिडस एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, सॉरी टेम्परेट एवरग्रीन, है ना। ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहाँ पे हमें मिलेंगे? इनको दूसरा नेम क्या है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और ये मेनली हमें किस एरियाज में मिलते हैं? नियर द इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर के आसपास के रीजन्स में मिलेंगे, नियर द इक्वेटर और क्लोज टू ट्रॉपिकल रीजन। और यहाँ पे कौन से एरियाज होंगे? सॉरी, यहाँ पे जो एरियाज हैं वो कौन से होंगे जहाँ पे रेनफॉल कैसी होगी? रेनफॉल, देयर विल बी हाई रेनफॉल, हैवी रेनफॉल। जिन एरियाज में हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहे हैं वहां पे हैवी रेनफॉल होगी, तभी वहां पे हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनके एग्जाम्पल, द नेम ऑफ ट्रीज,
कौन से ट्रीज मिलते हैं यहाँ पे, हार्डवुड के सॉफ्टवुड, हार्डवुड ट्रीज मिलेंगे, ठीक है। और सॉफ्टवुड ट्रीज हमें कहाँ मिलते हैं, वो डेसिडियस ट्रीज में, ठीक है, वहां पे सॉरी कॉनिफरस जो फॉरेस्ट मिलते हैं वहां पे हमें मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद एवरग्रीन फॉरेस्ट के नेम्स जो आपने याद करने, हार्डवुड ट्रीज हो गए, हार्डवुड ट्रीज में कुछ नेम्स, नेम कैसे हैं, रोजवुड, एबोनी, महागनी एंड, ठीक है, 3 ही नेम दिए हैं, वही कर लो। उसके बाद बाकी इसकी है डिस्क्रिप्शन ट्रॉपिकल एवरग्रीन में कि दीज आर वेरी थिक फॉरेस्ट, इवन सनलाइट कांट टच द ग्राउंड, ठीक है। तो इस तरह थिक कैनोपीज, दे आर क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर एंड सनलाइट दे कांट रीच टू द ग्राउंड, ठीक है। सो ये हो गए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब इसी के साथ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं हमें, मिड लैटिट्यूड्स एरियाज में, और वो भी कोस्टल रीजन में। मतलब मिड लैटिट्यूड, ये कौन से लैटिट्यूड थे, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मिड, वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिलेंगे नियर द इक्वेटर, टेम्परेट एवरग्रीन कहाँ मिलेंगे, मिड लैटिट्यूड्स में, और वो भी कोस्टल रीजन्स में, ठीक है, और मेनली ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। उसके बाद यहाँ पे हमें कौन से ट्रीज मिलते हैं, बोथ हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड, सिर्फ हार्डवुड नहीं मिलते, सॉफ्टवुड भी मिलते हैं, और नाम क्या है, ओक, पाइन एक्सेट्रा, यस, इक्विलिप्टस, ये भी कर सकते हो। उसके बाद ट्रॉपिकल एवरग्रीन और टेम्परेट एवरग्रीन क्लियर हो गया। डेफिनेशन ट्रॉपिकल एवरग्रीन की जो हमने की थी उसमें ज्यादा थिक कैनोपीज होती हैं, रेनफॉल यहाँ पे भी हाई होगी क्योंकि कोस्टल रीजन है, जहां पे हाई रेनफॉल होगी वहीं पे हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। सो अब डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, हाँ जी बताओ, विच आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वेयर दे आर फाउंड, tropical evergreen forests are found in near and temperate evergreen forests, they are found in, where they are found, mid latitude area and in coastal regions, ठीक है, और mainly eastern margin of continents। हाँ जी, which name, which forests are found in ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, हार्डवुड और सॉफ्टवुड, एग्जाम्पल, और जो हम टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहां पे कौन से ट्रीज मिलते हैं, बोथ हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड, और सिर्फ सॉफ्टवुड कहाँ पे मिलते हैं, वो कौन से फॉरेस्ट हैं, कॉनिफरस फॉरेस्ट में, ठीक है। अब इसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस की हमने डेफिनेशन की कि दे हैव पर्टिकुलर ड्राई सीजन, ठीक है, दे शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, देयर इज वन पर्टिकुलर सीजन इन विच दे शेड देयर लीव टू कंजर्व द वाटर, ठीक है। और यहाँ पे हमें कौन से ट्रीज मिलते हैं, हार्डवुड ट्रीज, ठीक है, यहाँ पे भी हमें हार्डवुड ट्रीज मिलते हैं, और उनके नेम क्या है, डेसिडियस, और डेसिडियस कौन से हम बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस। अगर ट्रॉपिकल डेसिडियस की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल डेसिडियस कहाँ पे मिलते हैं, इनको दूसरा नाम क्या है ट्रॉपिकल डेसिडियस का, मॉनसून फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या था, रेन फॉरेस्ट, है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या है, मॉनसून, मॉनसून फॉरेस्ट। और हमें ये मोस्टली कहाँ पे मिलते हैं, इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में भी है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी है, और सेंट्रल अमेरिका में भी है। और यहाँ पे हार्डवुड ट्रीज हो गए, हार्डवुड ट्रीज के एग्जाम्पल क्या थे, साल, टीक, नीम और शीशम, और इसी के साथ इसके यूजेस भी हमने किए, है ना, यूजेस ऑफ दीज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब हार्डवुड ट्रीज जो हमें यहाँ पे मिलते हैं काफी यूजफुल हैं, और उनका यूजेस किस चीज में होता है, मेनली फॉर मेकिंग फर्नीचर भी है, ट्रांसपोर्ट,
कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो इन सभी चीजों में इस वुड का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हमने हर एक जितने जहां पे हमें वाइल्ड लाइफ दी हुई है उनकी हमने वाइल्ड लाइफ भी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉमन एनिमल्स कौन से मिलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट में? टाइगर, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज, ये कॉमन एनिमल्स जो हमें यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट की डेफिनेशन सेम ही है। ठीक है, सो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ हमें मिलेंगे? हायर लैटिट्यूड्स में। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेंगे? हायर लैटिट्यूड्स में। और इनको कौन से रीजन्स में मिलते हैं? कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज के नेम। उसके बाद यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ मिलती है उसमें भी कुछ नेम्स आप कर सकते हो, डियर, फॉक्सेस, वॉल्फ, है ना, और क्योंकि ये आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इनको करना है। देन मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। अब मेडिटेरेनियन वेजिटेशन हमें कहाँ पे मिलती है? वेयर दिस वेजिटेशन इज फाउंड? ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, वहां पे भी मिलती है। ठीक है, और इसके बाद यस बेटा, यहाँ पे जो ईस्टर्न मार्जिन पे हमने बात की थी वो हमें टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात की थी ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स में, है ना, तो वो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट थी। यहाँ पे जो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है वो कहाँ पे मिलती है? मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। जो मेडिटेरेनियन सी है उसके अराउंड कहाँ कहाँ पे? अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। ठीक है, उसके अराउंड ये हमें मिलती है। ओके देन बेटा, वी विल कंटिन्यू।